हाय फ्रेंड्स, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th का EVS 1 का चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। सो कम ऑन, लेट्स गो। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट हम लोग करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर को। ये EVS 1 का मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने एक फ्रेंड के हाउस पे या पार्क, शॉप या स्कूल जो भी है उससे 1 किलोमीटर आपका घर है। तो फिर ऑन द फर्स्ट डे वॉक टू योर चूज़न प्लेस। कोई भी जगह पर आपको जाना होगा तो आप जाइए, जैसे गार्डन, पार्क, फ्रेंड के घर पे, शॉप, स्कूल, हर जगह आपके घर से 1 किलोमीटर पर की दूरी पर है। तो आप पहले चूज़ कीजिए इनमें से कौन सी जगह पे जाना है। उसके बाद दूसरे दिन पे आपको अपने साइकिल के साथ वहीं पे जाना है। पहले आप पैदल से जाइए, उसके बाद आप साइकिल करके जाइए। उसके बाद तीसरे दिन पे एक आप ऑटोमोबाइल यानी कि कोई भी गाड़ी पे चले जाइए, जैसे कि ये कार है। यहाँ पे देखिए, पहले चलिए ये देखिए, ये लड़का पहले स्कूल पैदल जाता है, उसके बाद साइकिल। ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड है और ये थर्ड में वो कार पे जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है इसका? While doing this, always take your school bag with you. Use the same route for all 3 journeys. ये करते समय आपको एक ही रूट लेना है स्कूल जाने के लिए। इसके बाद आपको क्या क्या करना है वो देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या है? द टाइम टेकन फॉर ईच जर्नी ऑन ईच ऑफ द 3 days। टाइम भी सेम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, विच जर्नी टुक द लॉन्गेस्ट टाइम एंड विच टुक द शॉर्टेस्ट टाइम। ये भी देखना है कि कौन सी जर्नी, साइकिल, वॉक या फिर गाड़ी से जाके आपको कौन सा शॉर्ट टाइम लगता है। उसके बाद ऑन विच जर्नी, ये हो गया। ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू कैरी योर ओन थिंग्स, और कौन सी जर्नी पे आपको अपनी चीज़ें लेके जानी पड़ रही है। विच वॉज द मोस्ट कम्फर्टेबल जर्नी, कौन सी कम्फर्टेबल थी। ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू यूज़ फ्यूल, आपको कौन सी जर्नी पे फ्यूल यूज़ करना पड़ा। ऑन विच जर्नी वर यू मोस्ट बॉदर्ड बाय स्मोक एंड नॉइज़, और कौन सी जर्नी पे आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हुए स्मोक और यानी कि धुएं, गाड़ी के पॉल्यूशन से और आवाज़ से। ये आपको बताना है। चलिए, फ्रॉम योर आंसर्स you will see that walking takes the most time and you have to put in labor to carry your own things. Using a vehicle saves time and effort. You must have also realized that we need to use fuel in automobiles. This causes air and noise pollution. It means that different modes of transport have different advantages and disadvantages. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल्स होती है उनमें फ्यूल जाता है और वो बहुत ही एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। इट मीन्स दैट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये बताता है कि डिफरेंट मोड्स यानी कि अलग अलग तरीके के, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो एडवांटेजेस भी होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इन टुडेज़ हाई स्पीड वर्ल्ड वी हैव टू डिपेंड ऑन सेवरल मोड्स ऑफ travel and transportation of goods. Modern means of transport have many advantages. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आजकल की दुनिया में बहुत ही जो मोड्स हैं, ट्रैवल के जो मोड्स हैं वो तो काफ़ी मॉडर्न है और उसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। तो इसके जो एडवांटेजेस है वो नीचे लिखे हुए हैं। वर्क
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स वर्क गेट्स डन सूनर, वो काम जो आप करना चाहते हो वो जल्दी हो जाता है। ये हो गया। टाइम एंड एफर्ट आर सेव्ड, टाइम भी बचता है और ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती। ट्रेड इज़ फैसिलिटेटेड, और हर चीज़ में आपको सुख सहूलत दिया जाता है। और यहाँ पे जो सेकंड वाला है, टाइम एंड एफर्ट आर सेव्ड, इसमें पुराने ज़माने में आपने देखा होगा बैलगाड़ी लोग यूज़ करते थे, तब वो टाइम पे बहुत टाइम भी जाता था और एफ़र्ट भी लगता था। लेकिन आज आप एक चाबी से गाड़ी को चालू कर देते हो और वो चल लेती है, और आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती और टाइम भी सेव हो जाता है। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ कनेक्टेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आजकल दुनिया के कोने कोने पे आप जा सकते हो अगर आपको जाना है ट्रांसपोर्टेशन से, जैसे फ़्लाइट। अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो आपको समुद्री रास्ता चुनने की जगह पर आप फ़्लाइट से जा सकते हो, वो बहुत ही ईजी पड़ता है रास्ता, और उसके बाद उसमें भी टाइम सेव हो जाता है। 10 से 12 घंटे में आप कोई भी दूसरे कंट्री में जा सकते हो। इस तरह आप दुनिया के कोने कोने को कनेक्ट कर सकते हो आजकल की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के वजह से। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल हैज़ बिकम सिंपल एंड ईजी। जो ट्रांसपोर्ट गुड्स है, गुड्स यानी कि जो माल आपको कहीं पे आना जाना, जैसे समझो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दूसरे देशों के साथ करना है, ट्रेडिंग करनी है दूसरे देशों के साथ, तो फिर उसमें आपको फ़्लाइट, गुड्स ट्रेन या फिर ट्रक्स की ज़रूरत होगी। और वो भी आज अगर आपको दूसरे कंट्रीज़, आज नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ करना है तो वो आपको गुड्स ट्रेन्स और ट्रक्स हेल्प होगी। और अगर आपको दूसरे दूर के कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको फ़्लाइट से आप आराम से भेज सकते हो। दूसरा है एज सो मैनी थिंग्स easily available, the lifestyle of people has improved। इन चीज़ों की वजह से जो आजकल की ज़िंदगी है लोगों की, वो बहुत ही इम्प्रूव हो गई और बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अच्छी हो गई है और कंफर्टेबल हो गई है। द फैसिलिटीज़ ऑफ टूरिज़्म, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा हैव बिकम स्पीडियर। जो फैसिलिटीज़ है टूरिज़्म की, जैसे समझो आपको घूमने के लिए जाना है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या न्यूज़ीलैंड हो, तो आप फ़्लाइट ले सकते हो। और हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुछ इलाज कराना है दूसरे देश में जाकर, अमेरिका में आपको इलाज कराना है किसी भी चीज़ का, तो आप हेल्थ के लिए भी अमेरिका या कोई और कंट्री में जा सकते हो। और एजुकेशन यानी कि आपको कोई हायर एजुकेशन लेनी है तो आप बहुत सारे कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में जा सकते हो। जर्मनी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, लंदन, इंग्लैंड में आप जा सकते हो। तो ये आप क्या, यहाँ पे आपको अगर लग्जरी स्टडीज़ चाहिए, बहुत ही एकदम ऊंची स्टडीज़ चाहिए, तो वो स्पीडर हो जाता है। ओके, स्पीडियर हो जाता है, बहुत स्पीड से आप काम कर सकते हो। ड्यू टू द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोज़र। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स की वजह से जो वर्ल्ड है वो, मतलब पूरी दुनिया आज एक साथ जैसे चलती है, हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपके क्लास में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, इसके एडवांटेजेस पे डिस्कशन ले सकते हो। अच्छा, एक और है स्टडी द पिक्चर्स एंड नोट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी इस पिक्चर को आप अच्छी तरह से पढ़िए। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये वाली पिक्चर, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उसको वो देने हैं। चलिए देखते हैं। वेयर हैव द चिल्ड्रन स्टॉप्ड। यहाँ पे लीव्स है और यहाँ पे बच्चे स्टॉप हो गए क्योंकि यहाँ पे ट्रक है, कार है। वेयर हैव दे स्टॉप्ड, वाई हैव दे स्टॉप्ड देयर। क्योंकि वो क्यों खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, तो पहले वो उनको जाने देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे।
What are the children doing? चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? वो वेट कर रहे हैं गाड़ियों का. स्टेट द डिफरेंस. State the difference between the plants close to the road and those far away from the road based on the following points. Okay. ये देखिए, ये पिक्चर था, मैं गलती से वहाँ देख रहा था. देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. Where have the children stopped? चिल्ड्रन यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप हुए हैं? ये देखिए, ये जगह पर स्टॉप हुए हैं वो लोग. वो गाड़ी का जाने का वेट कर रहे हैं. वाई हैव दे स्टॉप देयर? वो वहाँ पे क्यों खड़े हैं? वेट कर रहे हैं, गाड़ी जाएगी. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? क्या कर रहे हैं वहाँ पे चिल्ड्रन? वही वेट कर रहे हैं चिल्ड्रन. व्हाट इज़ ट्रबलिंग देम? उनको क्या ट्रबल कर रहे हैं? वॉइस, जो नॉइज़ पॉल्यूशन है. ये देखिए, यहाँ पे एक आदमी बाइक चला रहा है तो उसके हॉर्न की आवाज़ आ रही है. और यहाँ पे एक आदमी कार चला रहा है तो उसकी एयर, मतलब ये गाड़ी का पॉल्यूशन हो रहा है. इस वजह से चिल्ड्रन को एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है और नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो रहा है स्टूडेंट्स. ओके. From the above observations above, you must have realized that there is constant traffic on busy roads due to the burning of fuel in the vehicles. They constantly emit smoke and some poisonous gases. These gases mainly include carbon monoxide, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide. Similarly, minute particles of carbon and lead are also released into the air, and excess of these substances lowers the quality of air in the environment. This is what we call air pollution. अभी आप कार चलाते होंगे या बाइक, एक्टिवा, कोई भी स्कूटी चलाते होंगे तो फिर उसमें से आपने देखा होगा पीछे से धुआं गाड़ी छोड़ती है, क्योंकि वो गर्म हो जाती है चलाते चलाते, इसलिए वो स्मोक छोड़ती है. और वो उसमें बहुत ही पॉइजनस गैसेस होती है, जिसमें आप ये देखिए, जिसमें पॉइजनस गैसेस में क्या है? कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, ये इंपॉर्टेंट गैसेस के नेम्स हैं स्टूडेंट्स. ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक नोटबुक में लिख के रखिए कि गाड़ियों के अंदर गाड़ियाँ कौन सी टाइप की गैसेस छोड़ती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा एयर गाड़ी ने छोड़ दिया गैसेस वाली, तो क्या हो जाएगा? जो अच्छी क्वालिटी की एयर है एनवायरनमेंट में, वो लो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. इसलिए हम लोग इसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं. एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज. अभी जो एयर पॉल्यूशन है वो एनिमल्स और प्लांट्स को गंदी तरह से इफ़ेक्ट करता है. वो देखते हैं क्या? ट्रेचिया, लंग एंड आई डिसऑर्डर्स. एग्जांपल, बर्निंग ऑफ आईज. एनिमल्स को ये प्रॉब्लम होती है आँखों में. अगर वो धुआं उनकी आँखों में जाता है तो उनकी आँखें जलने लगती है. इसके बाद सेकेंड पॉइंट, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स shrivel up and fall. Sprouts get discouraged. The growth and development of plants is affected adversely. जो प्लांट्स के लीव्स है वो मुरझा जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रुक जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, constant traffic through forest areas can harm the habitat of plants and animals living there. The wild animals in these forests begins to migrate elsewhere. अगर फॉरेस्ट एरियाज़ में अब ट्रैफिक होती है तो फिर वो एक नेचुरल हैबिटेट है, मतलब वहीं पे प्लांट्स और एनिमल्स का घर है. अगर आप वहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हो तो फिर वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को रहने में तकलीफ़ होगी और वो लोग माइग्रेट दूसरी जगह पे होंगे, मतलब दूसरी जगह ढूंढेंगे रहने के लिए. द कॉन्स्टेंट sounds of vehicles create noise on a large scale. It causes ill effects such as restlessness, irritability, headaches, lack of concentration, psychological or disorders, etc. अगर लगातार व्हीकल्स की साउंड्स आएगी, जैसे कि हॉर्न की जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो अगर
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो एनिमल्स की बीमारी बन जाएगी, एनिमल्स को बीमारियां हो जाएगी। उसके वजह से क्या क्या होएगी ये देखिए, रेस्टलेसनेस मतलब उनको आराम नहीं मिलेगा और वो इरिटेट होते रहेंगे, तकलीफ़ होती रहेगी उनको। इरिटेबिलिटी मतलब बहुत ही चिड़चिड़ापन हो जाएगा और फिर हेडेक्स, सर में दर्द होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो किसी भी बात को ध्यान नहीं दे पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा और उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि दिमागी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ओके, इफ़ देर आर ट्रैफिक जैम्स, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन इन दैट एरिया इंक्रीजेस, वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स हैं तो फिर एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों ही भारी मात्रा में बढ़ जाएगा। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कॉज इंजरीज, डेथ्स एंड डैमेज टू द व्हीकल्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इनका भी बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस हैं कि इंजरीज, लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है लोगों को, डेथ भी हो सकती है और व्हीकल्स को भी डैमेज हो जाता है। डेथ कैसे? क्योंकि अगर कोई बड़ी व्हीकल ने गलती से किसी इंसान को ठुकरा दिया, ठोकर लग गई तो क्या हो जाएगा, इंसान बच नहीं पाएगा। क्योंकि समझो ट्रक, किसी बस या ट्रक ने इंसान को धक्का दे दिया तो फिर उस इंसान का बचना पॉसिबल नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम दिस वी रियलाइज दैट वी शुड कल्टिवेट हैबिट्स सच एज वॉकिंग short distances, riding bicycle for slightly long distances. In this way we can avoid the use of fuel burning vehicles and reduce pollution. At other times using public or private transport can save time and effort. In this way we can reduce the severity of the harmful effects of transportation. The following are some more remedies for reducing pollution. ये भी यहाँ पे क्या है कि इससे हमको पता चलता है कि हमें ज़्यादातर प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए और वॉक करके अगर वॉक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना चाहिए, या फिर साइकिल्स को आप यूज़ कीजिए बिकॉज़ वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। और या तो फिर आप दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो आप बस लीजिए, ऑटो रिक्शाज़ है, ट्रेन्स लीजिए, प्राइवेट व्हीकल्स मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे यही लिखा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जल्दी से आपका टाइम भी सेव करेगा और आपको सही टाइम पे और ट्रैफिक भी नहीं बढ़ेगा और ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। तो ये हमको पता चलता है इस पूरे पैराग्राफ में। और अभी यहाँ पे नीचे जो आप 4 पॉइंट्स देख रहे हो वहाँ पे आपको बताया गया है कुछ पॉल्यूशन को कम करने के कुछ रेमेडीज़ जो आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट है यूजिंग फ्यूल्स दैट कॉज लेस पॉल्यूशन, जैसे कि CNG। अभी ऑटो रिक्शाज़ को देखा होगा आपने, वो फ्यूल पे चलती है बट वो लेस पॉल्यूशन क्रिएट करती है। वो अलग तरीके का फ्यूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं CNG। ओके, इसके बारे में भी आपको होगा आगे। सेकंड है टाइमली मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, और आपको टाइम पे व्हीकल्स को रिपेयर करना है और मेंटेन करना है। क्योंकि कभी कभी गाड़ियों का जो साइलेंसर होता है वो ख़राब हो जाता है, उस वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। इसलिए ध्यान देना पड़ता है व्हीकल्स का, और रिपेयरेशन भी उसका टाइम टू टाइम आपको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज़ फार एज़ पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो तो। फोर्थ पॉइंट है हमारी यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स ओनली व्हेन नेसेसरी, आपको प्राइवेट व्हीकल्स तभी यूज़ करने जब ज़रूरत है, अननेसेसरीली आपको प्राइवेट व्हीकल्स नहीं यूज़ करने हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ही है, मैं अभी ये जल्दी से कवर कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए,
CNG लिखा है ना यहाँ पे CNG, तो कार्स में CNG भी कोई कार्स में डलती है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर पढ़ते हैं। Our environment is sensitive, that is why pollution has destructive effects on it. These effects are harmful for all living things including us. It is very necessary to prevent pollution. देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए हम लोगों को पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही घातक और बहुत ही ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स डालता है एनवायरनमेंट पे, एयर पे, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी पे बहुत ही ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स डाल देता है पॉल्यूशन। दीज इफ़ेक्ट्स आर हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स पे हार्मफुल है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और इससे बहुत बीमारियां भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही पॉइजनस गैसेस होती है। और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से एयर प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई भी इंसान डेफ भी हो सकता है, बहरा भी बन सकता है। तो हमको इसे किसी भी हालत में कम करना ही होगा, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। अभी यहाँ पे देखते हैं, इन दीज मॉडर्न टाइम्स वी यूज़ कार्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स दैट रन ऑन फ्यूल। इन द ओल्डन डेज शिप्स डिड नॉट यूज़ सच इंजन्स, दे हैड सेल्स विच हेल्प्ड to use the force of the wind. They were called sailing ships. In those days people traveled all over the world on these ships. पुराने ज़माने में जो शिप्स यूज़ की जाती थी वो इंजन्स पे नहीं यूज़ करती थी, ना कि फ्यूल्स पे, तेल पे नहीं चलती थी। वहाँ पे सेल करके, यानी कि जो चप्पू होते हैं, जिससे हम हिंदी में चप्पू कहते हैं, सेल करके उसे चलाया जाता था। और उनमें सेल्स लगे रहते थे, ताकि जैसे ही शिप को ऑन करेंगे, चलाएंगे, तो फिर वो जो सेल्स होंगे वो खुद ही चलेंगे। तो बट आजकल जो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, शिप्स यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स। ये तो हम अपने सहूलियत, सुख और सहूलियत के लिए, हम लोगों के एडवांटेजेस के लिए ही यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ बाईसाइकिल। अभी ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बाईसाइकिल यूज़ करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे हम अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाईसाइकिल तो कोई भी एमिट नहीं करेगी स्मोक, पॉल्यूशन नहीं करेगी, लेस क्राउडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट्स। बाईसाइकिल्स जो साइकिल होती है वो बहुत ही पतली होती है, इस वजह से वो कहीं पे भी आराम से आना जाना कर सकती है। ट्रैफिक में, पतली गली में, कहीं से भी इधर जाना होगा, बाईसाइकिल बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही हेल्पफुल है बाईसाइकिल। इसके बाद वो पैसे भी बचाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल, अभी आपको गाड़ी चलानी होगी तो आपको फ्यूल तो भरना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत ही महंगा होता है। तो मनी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एक टाइप की एक्सरसाइज भी है बाईसाइकिल, काम भी है और पैसों की बचत भी हो जाएगी। उसके बाद है कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल स्पेस। एक और बात मैंने आपको बताई अभी कि आपको इसे कम जगह पर भी चलाना, छोटी जगह पर भी चलाना हो तो आप चला सकते हो, या फिर कम जगह है आपको इसको स्टोर करने के लिए, संभालने के लिए, तो वो भी आप बाईसाइकिल को यूज़ कर सकते हो। दूसरा है सेव्स टाइम, ऑब्वियसली वो टाइम को भी सेव करेगा। सेल्फ रिलायंस, वो हम खुद चलाएंगे, अभी मैंने आपको बताया एक्सरसाइज भी होगा, सेल्फ रिलायंस हमारा भी ख्याल हो जाएगा। उसके बाद डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, मैंने अभी भी बताया वो पॉल्यूशन भी नहीं करता है साइकिल। देन स्मॉल लोड्स कैन ऑल्सो बी कैरीड, छोटे छोटे काम जो होते हैं घर के नॉर्मल सामान लेना होता है, थोड़ा बहुत सामान, वो आप साइकिल से काम करके आ सकते हैं। और साइकिल में आप दो जन भी बैठ सकते हैं। तो देख लिया आपने कितना अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं साइकिल यूज़ करने पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फ़ोटो देख ही रहे होंगे बस का, कितना पॉल्यूशन कर रही है बस। इससे एनिमल्स, प्लांट्स, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे लोग भी देखिए, उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है।
तो स्टूडेंट्स यही हम लोगों ने एक अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश झलानी चैनल। तो चलिए मिलता हूँ आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में EVS 1 के चैप्टर नंबर 15 के। और स्टूडेंट्स एक और बात बोलनी थी कि हम लोगों ने अभी सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन शुरू कर दिया है, बिकॉज़ अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला स्टूडेंट्स, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने मैथ्स का ही पोर्शन आपको कराया था। बट अभी से हम लोग EVS करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स भी उठाने वाला हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ एंड प्रैक्टिस करते जाइए 14 चैप्टर की। ओके, सो टिल देन बाय।